नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया और आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। बाढ़, कटाव और खगड़िया का चोली दामन का रिश्ता है। हर साल बाढ़ आना लाजमी है और कटाव में लोगों के घर कटने भी लाजमी है। और ऐसे में बाढ़ से पहले जो तैयारी है, उन तैयारी का जायजा लेने आज खगड़िया के डीएम डॉक्टर आलोक रंजन घोष खुद निकले हैं। और आइए हम इनसे सीधे जुड़ते हैं कि चौथम और बेलदौर के विभिन्न बांधों का आज खुद इन्होंने निरीक्षण किया। चाहे हम जमींदारी बांध की बात करें या फिर जीएन बांध की बात करें। सर, सबसे पहले बोलता खगड़िया में आपका स्वागत है। सर, सबसे पहला चीज़ बताइए कि आप किस मिट्टी के बने हैं कि जो आप इतना ग्राउंड जीरो पर खुद जा करके, क्या आपको अपने अधिकारियों पर भरोसा नहीं? नहीं, अधिकारियों पे पूरा भरोसा और मैं पूरी तरीके से टीम वर्क में विश्वास करता हूँ। मेरा मानना है कि वरीय पदाधिकारियों का भी अपना दायित्व है कि समय समय पर पर्यवेक्षण होते रहना चाहिए, ताकि ऐन मौके पर किसी कमी के कारण आम जनता को किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। जैसा आपने कहा कि खगड़िया ज़िले के लिए बाढ़ का आना जो है हर वर्ष का एक सत्य है, जिसको कि हम लोग झुठला नहीं सकते। तो और यहाँ पर 7 नदियों का मिलन होता है आकर, और एक लंबे समय तक यहाँ बाढ़ की समस्या बनी रहती है। विगत वर्ष का मेरा अपना अनुभव रहा है और पूर्व के वर्षों में भी जो यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं, यहाँ पर मुख्यतः कटाव संबंधी जो समस्या है उसके निदान की आवश्यकता होती है। और बांध, जमींदारी बांध हैं और जो प्रोटेक्शन बांध, जो गाइड बांध जो ज़िले में पहले से हैं, उनके प्रोटेक्शन का ध्यान रखना पड़ता है, ताकि लोगों को कोई असहज स्थिति का सामना ना करना पड़े। मैंने कल बाढ़ प्रमंडल 1 के अंतर्गत परबत्ता क्षेत्र अंतर्गत लगार और तेमथा करारी जमींदारी बांध, जो वहाँ पे जो कार्य चल रहा है, उसका अवलोकन किया। और वहाँ की स्थिति अच्छी है और लगभग अपेक्षित है कि 30 तारीख तक वहाँ पे भी कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। हालांकि वहाँ पर लेट जुलाई में बताया जाता है कि गंगा का पानी वहाँ तक पहुँचता है, तो समय से बहुत पहले हम लोग अपनी तैयारी कर लेंगे। उसी प्रकार से बाढ़ प्रमंडल 2 जो मुख्यतः चौथम, अलौली और बेलदौर में अवस्थित है, यहाँ पे जो कार्य चल रहा है, यहाँ पे भी 4 जगह काम चल रहा है। आज मैंने स्वयं चारों जगह का स्वयं निरीक्षण किया है। तो लगमा भरपूरा जो चौथम में है, वहाँ पर हर साल वहाँ पे कटाव होता है और वहाँ कार्य लगभग 75% प्रोटेक्शन का हो चुका है। शेष कार्य शीघ्र कंप्लीट करने का निर्देश हमने दिया और अपेक्षित है कि 25 तारीख तक वो पूर्ण हो जाएगा। उसके पश्चात तेलिहार में ज़मींदारी बांध है, वहाँ पर उसका काम चल रहा है। वहाँ पर काफ़ी बढ़िया काम हुआ है। वहाँ भी लगभग 75% के आसपास कार्य पूर्ण हुआ है। बारून में लास्ट ईयर भी काम हुआ था, इस बार भी काम वहाँ पे पूर्ण हो चुका है। और स्पर वगैरह का निर्माण भी वहाँ पर हुआ है। और थोड़ा पहले से जाकर जहाँ से नदी मुड़ती है, जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा रहता है, वहाँ पे अच्छा काम हुआ है और जियो बैग से प्रोटेक्शन उसका किया गया है। और ये चौथा साइट है। मैं यहाँ पर मुझे लगता है कि डुमरी बलेठा में जो यहाँ पे साइट में 3 दिन पहले ही स्वीकृति मिली है योजना की। हम ही लोगों ने यहाँ से विशेष प्रस्ताव बना के यहाँ के लिए भेजा था, पहली सूची में नहीं था, तो काम थोड़ा लेट शुरू हुआ है। अपेक्षित है कि क्योंकि यहाँ काम अभी शुरू हुआ है, समय रहते मुझे लगता है 31 मई तक, यानी अगले 12-13 दिन में हम लोग ये कार्य भी इसको पूर्ण कर लेंगे। इस प्रकार जितने भी बाढ़ प्रमंडल क्षेत्र में जितना काम चल रहा है, वहाँ पर कार्य 30 मई तक पूरा हो जाएगा। इसके अतिरिक्त अलौली में कुछ एक जगहों पर बसावट को खतरा हो जा रहा है, क्योंकि वो नदी के अंदर 4 पंचायतें अवस्थित हैं, आप जान रहे हैं। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए भी हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा था, हालांकि उसमें अब तक स्वीकृति नहीं मिल पाई है। हम लोग उसको और परस्यू करेंगे और चाहेंगे कि वहाँ पर भी कुछ प्रोटेक्शन का कार्य अवश्य हो, क्योंकि बसावटें हैं और काफ़ी लोगों का घर वहाँ पर है, तो जो बाढ़ के कारण कटने की संभावना बनती है। पिछले साल भी हो गई थी, आप लोगों ने भी इसको दिखाया था। हम लोग अपेक्षा करते हैं कि उसमें भी स्वीकृति यदि मिल जाएगी, इसके लिए परस्यू हम लोग कर रहे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी उनका भी इस ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया। उन लोगों ने भी बोला है कि वो भी अपने स्तर से इसको परस्यू करेंगे और आवश्यकता अनुसार जहाँ जहाँ भी कार्य होना होगा उसको हम लोग पूर्ण करा लेंगे। कटाव से बहुत सारे ऐसे परिवार होते हैं जो विस्थापित हो जाते हैं, उसके लिए भी ज़मीन मुहैया कराना या फिर उसे जो है विस्थापितों को जो है एक शरण देना भी एक जिम्मेदारी है जिला प्रशासन की। उस दिशा में क्या कुछ कार्य? विस्थापित लोगों को पुनः बसाने की सरकार की अपनी स्कीम है, उसमें यथासंभव हम लोग प्रयास करते हैं कि जहाँ से वो विस्थापित हुए उससे निकटतम जहाँ पे भी सरकारी ज़मीन हो वहाँ उनको विस्थापित किया जाए। कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पे कटाव हो रहा होता है या जो बसावटें कटती हैं उसके इर्द गिर्द कहीं पर सरकारी ज़मीन
उपलब्ध नहीं हो पाती या उतनी बड़ी मात्रा में नहीं हो पाती है कि हम उतने सारे लोगों को एक साथ एकोमोडेट कर सकें। तो प्रयास तो रहता है कि हम लोग उनको शिफ्ट करें, उनका वापस रिहेबिलिटेशन के लिए उस पर चर्चा होनी चाहिए। यहाँ पे भी कुछ एक जगहों पर जहाँ पूर्व में कटा हुआ, आज मैं बारून गया था तो मुझे जानकारी मिली है कि जिन लोगों को जहाँ बसाया गया उनको पर्चा भी दिया गया है। कुछ लोग छूटे हुए हैं, मैंने निर्देश दिया है उनको भी पर्चा निर्गत कर दिया जाए ताकि राइट्स उनका क्रिएट हो सके उस ज़मीन पर, और जो अन्य योजनाएं जो इस पर आधारित होती हैं ओनरशिप पे ज़मीन की, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना इत्यादि, उसका लाभ उनको मिल सकेगा। इसके अतिरिक्त भी 3-4 और लोकेशन है जो मेरी जानकारी में जो जहाँ पर कटाव होता है वहाँ से विस्थापित हुए हैं, तो उसके लिए सरकार को एक प्रस्ताव भेजा हुआ है। बीरबास में भी पिछली बार बात उठ रही थी, हालांकि बीरबास में भी ज़रा प्रोटेक्शन का हम लोगों ने काम कराया है, उससे इस बार वो समस्या नहीं होनी चाहिए जो पिछले बार हुई थी। तो पुनर्स्थापित करने के लिए जो भी हमारे स्तर से करना है उसको ज़रूर हम लोग कर रहे हैं, और अपेक्षा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसमें, क्योंकि लोगों का हित निहित है, तो निश्चित रूप से उनको भी इसका ओनरशिप राइट्स मिलना चाहिए। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं सर जो बाढ़ के दौरान वो पूरा जलमग्न हो जाता है, एक उनका रास्ता सिर्फ एक नाव की ही सवारी उनके लिए होती है, तो उस दिशा में क्या इस बार पर्याप्त मात्रा में नाव की व्यवस्था की गई है? नाव की व्यवस्था पिछली बार भी थी, हालांकि मुझे लगता है कि ऐन मौके पर कई नाविक जो हैं वो अपनी नाव जो है उसको सरकार को नहीं दे पाते हैं विभिन्न कारणों से, उनका अपना इंटरेस्ट भी रहता है, जिसके कारण, लेकिन कहीं पे भी नाव की बहुत बड़ी कमी नहीं हुई थी। हालांकि पिछली बार एक चीज़ देखने में आया था कि जहाँ जहाँ बाढ़ आई वहाँ पर कई ओवरलोडिंग की शिकायत हम लोगों को मिल रही थी। कारण ये था कि वहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा था और नाव की संख्या कम थी। इस बार हम लोग बहुत पहले से ही तैयारी वाले मोड में आ गए हैं और अब तक कुल 143 नावों का, निजी नावों का पंजीकरण किया जा चुका है। हम लोगों का इस बार मेन एम ये भी रहेगा कि कुछ बड़ी नावें हम लोग इस बार लें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को क्षमता के अनुसार ज़्यादा ट्रिप्स लगाकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा सके। सरकारी नावों के परिचालन हेतु जो दिशा निर्देश सरकार द्वारा जारी किए गए, चाहे वो लदान क्षमता को अंकित किया जाना हो, उसका गहनी और पेंटिंग किया जाना हो, साथ ही साथ वो जो झंडा लगाया जाना होता है जिसमें कि लिखा रहता है सरकारी नाव है, ताकि कोई भी व्यक्ति जो अनावश्यक उसका लाभ उठाकर जो लोगों से पैसे की उगाही ना करे। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट घाट्स वहाँ पर, उन घाटों पर चौकीदारों की प्रतिनियुक्ति की जानी है ताकि रात को परिचालन नाव का नहीं हो और कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना नाव पलटने की ना हो, जो पिछली बार जिस तरीके से हुई थी वैसी कोई घटना घटित ना हो। तो इस सब पे भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं और अपेक्षा करते हैं कि इस बार वैसी कोई घटना नहीं घटे।